गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस एपिसोड में मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस टॉपिक में बहुत सारे ग्राफ जो बनाए थे उसका ग्राफिकल एनालिसिस में करा रहा था। तभी बहुत सारे ग्राफ बाकी रह गए थे जो आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो उसमें फार्मूले में ऑलरेडी डिराइव कर चुका था, तो फार्मूला रिवाइज करा के मैं ग्राफिकल एनालिसिस को मेनली कवर करने जा रहा हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप सीरियसली वॉच करना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछले एपिसोड में मैं डिस्कस कर रहा था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, आई मीन ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज ग्रो करता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्यू बाई सी होता है। सो एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी, वी सी इक्वल्स क्यू बाई सी, और क्यू के इस फार्मूले को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, सी से डिवाइड किया जाए, तो कैंसिल आउट होने पर कैपेसिटिव वोल्टेज वी सी का ये फार्मूला मिलता है। और उसका ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड में पहले बना चुका हो, और इनफाइनाइट टाइम के बाद वीसी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाता है, उसकी वैल्यू ईएमएफ के इक्वल हो जाती है। तो बच्चों, ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है, आज मैं उसी को एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो ये वीसी का फार्मूला हो गया, उसको फिर से रिपीट कर दिया। देन कम टू ग्राफिकल एनालिसिस। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, आई मीन डी डी टी ऑफ वी सी। डी डी टी ऑफ वी सी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में रख दिया। ईएमएफ कांस्टेंट होगा, उसको डिफरेंशियल के बाहर निकाल लिया। अब बचेगा डी डी टी ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। तो डी डी टी ऑफ 1 जीरो होगा, लिख दिया। माइनस को एज इट इज रिपीट किया। ई पावर माइनस टी बाई टाउ को डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, तो इंटरनल कांस्टेंट -1 बाई टाउ यहाँ कॉपी पेस्ट होता है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यहाँ बचेगा ई बाई टाउ। तो बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आती है ई बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और ये पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ई पॉजिटिव टाउ पॉजिटिव, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वीसी विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम के किसी भी डोमेन में अगर वीसी का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स वीसी का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इज इट? देन सेकेंड डेरिवेटिव d2 vc by dt2, इट मीन्स dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखा, ई बाई टाउ को ब्रैकेट से बाहर निकाला, ई पावर माइनस टी बाई टाउ को फिर डिफ्रेंशिएट करो, -1 बाई टाउ कॉपी पेस्ट करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट करो, -1 बाई टाउ को इससे मल्टीप्लाई करो, कम्स आउट माइनस ई बाई टाउ स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों, आपको पता है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा टाइम के किसी भी डोमेन में, मगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा। तो टाइम के किसी भी डोमेन में वीसी का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है? कॉन्वेक्स अपसाइड दिखता है। प्यारे बच्चों, इससे पता चल गया कि वीसी वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा और कॉन्वेक्स अपसाइड होगा। आई मीन वीसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और कॉन्वेक्स अपसाइड होगा। इस ग्राफ की बाउंड्री कंडीशंस आपको फार्मूले से पता चलेगा। मैं ज़रा इस फार्मूले पे लौट कर आता हूँ।
ये VC का फार्मूला है बच्चों। जब स्मॉल t को 0 लिखोगे, t पावर 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा और VC की वैल्यू 0 होगी। आई मीन t इक्वल्स 0 पर VC की वैल्यू 0 होगी, जो कि ग्राफ में सही दिखाया हूँ। फिर टाइम बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 1 बचेगा, तो VC की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ई हो जाएगा। आई मीन VC का एसिम्प्टोटिक स्टेडी वैल्यू EMF के इक्वल हो जाएगा। इस ग्राफ में VC की वैल्यू बढ़ते बढ़ते EMF के इक्वल हो जाएगी, एसिम्प्टोटिक वैल्यू बोलते हैं, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो बच्चों बाउंड्री कंडीशन फार्मूले से समझ में आता है और डेरिवेटिव टेस्ट करने से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आता है और कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर समझ में आता है। तो इसकी पूरी एनालिसिस मैंने करा दी है, ग्राफ सचमुच ऐसा ही दिखेगा। देन वन मोर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट फार्मूला था बच्चों रेजिस्टिव वोल्टेज, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। सर एनी मोमेंट टी VR इक्वल्स IR, ये इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। आई का फार्मूला पुट किया, आर से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, इतना मिला। RC को टाउ लिख दिया। VR का फार्मूला मिलता है MF इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये उसका ग्राफ है डिक्रीजिंग कॉनकेव ऑफ साइड। अब बच्चों मैं इसके एनालिसिस करने जा रहा हूँ। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। गिवन VR इक्वल C इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, फर्स्ट डेरिवेटिव dt ऑफ VR, dt ऑफ VR, VR को ब्रैकेट में रख दिया। EMF कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर निकालो, निकाल लिया, dt ऑफ ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों आपको ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होता है, तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होता है, रिपीट किया, इसको ही में मल्टीप्लाई किया, माइनस ई बाई टाउ हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आता है माइनस ई बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों टाइम की किसी भी डोमेन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होती है। तो टाइम के किसी भी डोमेन में VR का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ इसका डिक्रीजिंग दिखेगा, जो कि दिख भी रहा है डिक्रीजिंग। कर्वेचर समझने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ VR, दैट इज d2 VR बाय dt2, दैट dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में रखा। सेकेंड डेरिवेटिव d2 VR बाई dt2, dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सो प्यारे बच्चों इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, निकाल लिया, और ई पावर माइनस टी बाई टाउ को डिफ्रेंशिएट करो। इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट करो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, ई बाई टाउ स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों टाइम की किसी भी डोमेन में ये पॉजिटिव आता है, तो इसके साथ मिलकर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इन एवरी डोमेन ऑफ टाइम सेकेंड डेरिवेटिव कम्स आउट ऑलवेज पॉजिटिव। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है बच्चों, तो आपको बताया हूँ कि ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड फंक्शन दिखेगा। एज इट टॉप का जो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड दिखेगा एज इट, इसलिए मैंने ग्राफ बनाया है डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। बच्चों बाउंड्री कंडीशन हम लोग इसके फार्मूले से समझेंगे। जब इस फार्मूले में बच्चों t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e पावर 0 1 आएगा, VR की वैल्यू e के बराबर होएगी, VR की वैल्यू e के बराबर होगी। और जब t बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी होगा, t पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, VR की वैल्यू 0 आएगी, तो VR घटते घटते यहाँ पे 0 हो जाएगा। इज इट? तो बच्चों बाउंड्री कंडीशन इसमें बिल्कुल सही दिखाया हुआ है, कर्वेचर भी बिल्कुल सही दिखाया है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब आप इसको सीख लेते हो
तो ग्राफिकल क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, आपका डर निकल जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सब समझा दूँ। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में इतनी एनालिसिस कोई बताता नहीं, जनरली लोग बच्चों को रटा देते हैं क्योंकि समझाने की जहमत उठाना नहीं चाहते, लेकिन उससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। इवन हायर एजुकेशन में भी उन बच्चों को पूरा समझ में नहीं आता, उनका बैक पेपर आना शुरू हो जाता है, वो बहुत डिमोरलाइज हो जाती है। लेकिन बच्चों मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको सब कुछ दे देना चाहता हूँ और मैं सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। सो देखिए फिर नेक्स्ट फार्मूले पर चलता हूँ। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी एडवांस वर्जन, और ये बुक मैं पब्लिश कर चुका हूँ। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया था, और इधर पिछले 5 अप्रैल से मैंने अपनी 12 बुक्स को 12 ई बुक्स को फ्री सेल में अमेज़ॉन पे लगाया है, और जिसका मैंने लिंक भी आपको शेयर किया था व्हाट्सएप पर। एक बार मैं याद दिलाता हूँ कि जो बच्चे मेरी बुक नहीं है जिनके पास, उनको एक मौका मिला है अमेज़ॉन की ओर से कि लिंक को क्लिक करके साइट पर जाएं और मेरी 12 ई बुक्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं जीरो कॉस्ट पे, और अपनी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए रख सकते हैं, और उससे उनको रिवीजन करना बहुत ईजी पड़ेगा। वीडियो से रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। सो प्यारे बच्चों, आप मेरी फ्री सेल में लगी हुई ई बुक का लुत्फ़ उठाइए। वैसे आप पेपर बैक ऑर्डर करोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ई बुक आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगी और 2 दिन तक और फ्री में डाउनलोड होगी। उसके बाद अमेज़ॉन का ऑफ़र क्लोज़ हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ये मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम मेरी बुक में ऐसे मिलेगा आपको। सो नेक्स्ट क्वांटिटी होगी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी यू। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वाले चैप्टर में बच्चों मैं आपको डेरिवेशन पहले भी सिखा चुका हूँ। एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी यू इक्वल्स यू सी, फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू का फॉर्मूला रख दिया, स्क्वायर किया, 2c से डिवाइड किया, कैंसिल आउट होने पर यू का फॉर्मूला इतना आता है। बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको सिंबल्स में यू नॉट लिखते हैं, आरसी को टाउ लिखते हैं। यू का फॉर्मूला आता है यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर, वेयर यू नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज इट। तो मैं ये ग्राफ पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ टाइम तक ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉनकेव दिखता है और उसके बाद ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की करस्पॉन्डिंग टाइम वैल्यू टाउ एल एन 2 आती है, जिसका मैं डेरिवेशन आपको देने जा रहा हूँ। और इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला आता है हाफ सी स्क्वायर। तो डेरिवेशन बच्चों मैं दे चुका हूँ, एनालिसिस में सिखाने जा रहा हूँ। सो कम टू ग्राफिकल एनालिसिस। गिवन यू इक्वल्स यू नॉट इंटू 1 माइनस सी पावर माइनस टी बाई टाउ होल स्क्वायर। सो फर्स्ट we should find out first derivative of u. So first derivative of u, that is du by dt, ddt of u का फॉर्मूला पुट किया। प्यारे बच्चों, कांस्टेंट क्वांटिटी ddt के बाहर आएगी, इट यू नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर मिलेगा ddt ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। तो जब चेन रूल से बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो पहले यहाँ पे 2 आता है, फिर ये पूरा ब्रैकेट रिपीट होता है, फिर इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस ब्रैकेट के डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस को माइनस रहने दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे, -1 बाई टाउ कॉपी पेस्ट होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होगा, माइनस माइनस प्लस होगा,
1/टाउ को 2u0 में मल्टीप्लाई किया, कम्स आउट 2u0/टाउ। प्यारे बच्चे e⁻t/टाउ कॉमन है, कॉमन लिए रहो, इस ब्रैकेट को रिपीट करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू घटेगी। इसकी t=0 पर वैल्यू 1 आती है और टाइम t बढ़ने पर ये <1 होता है। तो बच्चों किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर इसकी वैल्यू <1 होगी, ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है। तो dy/dt की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आती है। जब u का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो u का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग दिखाया हुआ है। बच्चों आप सेकेंड डेरिवेटिव का साइन समझा जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स d2u/dt2, d2u/dt2 dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ला के यहाँ पे रख दो। बच्चों ये कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशियल के बाहर निकालो, निकाल लिया, मिलता है dt ऑफ e⁻t/टाउ इंटू 1 - e⁻t/टाउ। तो प्यारे बच्चों इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। देखो मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, कांस्टेंट को रिपीट किया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। बच्चों 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1/टाउ यहाँ बगल में आएगा, तो माइनस माइनस +1/टाउ, एक्सपोनेंशियल टर्म रिपीट हो जाता है। उसके बाद फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखते हो सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब आपको लर्न हो गया होगा, ये आता है -1/टाउ इंटू e⁻t/टाउ, लर्न हो गया होगा। सो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि e⁻t/टाउ कॉमन आने जा रहा है, दोनों टर्म में से ये कॉमन आएगा, 1/टाउ भी कॉमन आएगा, यहाँ 2u0/टाउ² होगा, देखो दिखाया हूँ 2u0/टाउ², e⁻t/टाउ कॉमन आ गया। और इट उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये कॉमन हो गया, ये बचा, ये कॉमन हो गया, ये बचा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और इट इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा करोगे। देखो ये कॉमन जा चुका है, ये भी कॉमन जा चुका है, ये बचा है, सारी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, तो जब ये दोनों कॉमन जा चुके हैं तो ये बचेगा, बच्चों बचेगा। अच्छा ये भी दोनों कॉमन जा चुके हैं तो यहाँ -1 बचेगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस होगा। बच्चों जब ये टर्म प्लस हो जाएगा तो वो इसके साथ एडअप होगा, एडअप होके ये डबल हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, और ये जो +1 है इससे मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा, इसलिए मैंने -1 यहाँ लिखा। सो प्यारे बच्चों ये सेकेंड डेरिवेटिव जो आप निकाले हो, आपको पता है कि t=0 पर ये फंक्शन 1 आता है, ये 2 - 1 +1 आता है, ये भी 1 आता है, ये पॉजिटिव आता है, इज इट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है, ये टाइम की किसी फाइनाइट वैल्यू पर 0 भी हो सकता है, टाइम t की किसी फाइनाइट वैल्यू पर ये फंक्शन 0 भी हो सकता है, और टाइम t की किसी फाइनाइट वैल्यू पर अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो वहाँ पर मेरे को मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैं इसको 0 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ और सॉल्व करता हूँ t की वैल्यू। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, आई मीन दिस टोटल इक्वल टू 0। हमें पता है कि ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, इसलिए ब्रैकेट 0 होगा। इस ब्रैकेट को 0 किया, बच्चों 1 को ट्रांसफ़र किया, 1 को ट्रांसफ़र किया, 2 से डिवाइड किया, फिर मिलेगा e पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल्स 2 पावर माइनस 1। प्यारे बच्चों बोथ साइड का रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने पर नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है। लेफ्ट साइड में आता है पावर टी बाई टाउ, राइट साइड में आता है 2 पावर प्लस 1 दैट इज 2। अब बोथ साइड का लॉग ले लो ई बेस पर, ई बेस पे लॉग लेने पर यहाँ आता है टी बाई टाउ, यहाँ आता है ln2। ln आप जानते हो उसका बेस ही माना जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो टी आता है टाउ ln2। बच्चों टाइम टी की जो फाइनाइट वैल्यू आई है जिसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है, इस फाइनाइट टाइम को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब आपके इंक्रीजिंग ग्राफ में टाइम टी की इस वैल्यू पर आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई मीन उसके एक तरफ ग्राफ कॉनकेव होगा तो दूसरी ओर कॉन्वेक्स होगा। वो कैसे मालूम होगा? एंड ऑल्सो फॉर टी लेस देन टाउ ln2, अगर टी लेस देन टाउ ln2 रखते हो, टी लेस देन टाउ ln2 रखते हो तो टी बाई टाउ लेस देन ln2 होगा। इज इट? जब टी बाई टाउ लेस देन ln2 होगा, टी लेस देन टाउ ln2 देन टी बाई टाउ लेस देन ln2, तो इस फंक्शन को पूरी तरह से सॉल्व करोगे ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आएगी। आप इसको करके देखना, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आएगी तो ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा, ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो टी लेस देन टाउ ln2 पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब टी लेस देन टाउ ln2 पे आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? कॉनकेव। उसका ठीक उल्टा टी ग्रेटर देन टाउ ln2 पर टी बाई टाउ ग्रेटर देन ln2 हो जाएगा। जब टी बाई टाउ ग्रेटर देन ln2 हो जाएगा तो बच्चों ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी। जब पूरी पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। आई मीन टी ग्रेटर देन टाउ ln2 पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो जब टी ग्रेटर देन टाउ ln2 होगा तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? कॉन्वेक्स अपसाइड। ये ग्राफ में दिखाया गया है बच्चों, देख लो। जब टी की वैल्यू लेस देन टाउ ln2 होगा तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग कॉनकेव दिखेगा। जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ ln2 होगा तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग बट कॉन्वेक्स अपसाइड होगा। और जब टी इन्फिनिटी होगा तो यू की वैल्यू यू नॉट हो जाएगी। जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा और यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यू नॉट हो जाएगा। यू नॉट इज ऑफ सी स्क्वायर। जब टी की वैल्यू 0 होगी ई पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 होगा। ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसकी पूरी एनालिसिस मैंने आपको करा दी। ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है बच्चों? ये रेयर ग्राफ है, ये जे एडवांस में पूछा हुआ है, ओलंपियाड में पूछा हुआ है और इसको बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, रेयरली कोई पढ़ाता है, बड़ी बड़ी कोचिंग में लोग नहीं पढ़ाते। लेकिन पूरे एनालिसिस सीख लोगे तो ग्राफ का डर निकल जाएगा।
तो मैंने इसकी पूरे एनालिसिस आपको सिखाई। फिर एक फंक्शन डिराइव किया था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, दैट इज डी बाई डी टी। तो प्यारे बच्चों, डी बाई डी टी का जो डेरिवेशन किया गया था, रिवीजन कर लेना। उसका ये फॉर्मूला आया था, ई स्क्वायर बाई आर विद इन ब्रैकेट टी पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। और इसका ग्राफ इतना मैं पहले बता चुका हूँ, आज इसकी पूरे एनालिसिस दिखाऊंगा। कुछ दूर तक ये ग्राफ इंक्रीजिंग दिखता है, उसके बाद मैक्सिमम हो जाता है, फिर डिक्रीजिंग दिखता है, और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये फिर घटते घटते जीरो हो जाता है। मगर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चों, कप टू दिस पॉइंट ये ग्राफ कॉन्वेक्स अपसाइड दिखता है, और इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ कॉनकेव अपसाइड दिखता है। इसका मतलब बच्चों यही होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये जो फंक्शन है बच्चों, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होगा, ये खुद ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये यू का थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। आई मीन यू का थर्ड डेरिवेटिव जीरो होगा, इसको कहोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसको सॉल्व करने पर टी की वैल्यू आती है 2 टाउ एल एन टू। प्यारे बच्चों, ये पीक वैल्यू है। थ्योरी पढ़े हो कि पीक वैल्यू पर फंक्शन का स्लोप जीरो होता है। स्लोप का मतलब डिवाइड बाई डी एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल आप निकालोगे, स्लोप निकालोगे, तो डी टू यू बाई डी टी टू कहलाएगा। वो क्या होगा यहाँ पे जीरो। जब u का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो करके सॉल्व करोगे तो पीक वैल्यू का करस्पॉन्डिंग टाइम सॉल्व होकर आता है टाउ एल एन टू। तो ग्राफ तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एनालिसिस आज डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पीक वैल्यू का करस्पॉन्डिंग टाइम आता है टाउ एल एन टू, उसका जस्ट डबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है 2 टाउ एल एन टू। अब टी की ये वैल्यू पुट करके आप ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, टी की ये वैल्यू पुट करके आप ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेना, फिर इन दोनों का रेशियो रट लेना। वो कंपटीशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं चलता हूँ, इसकी पूरी एनालिसिस आपको आज कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। नाउ कम टू ग्राफिकल एनालिसिस। गिवन दैट ड्यू बाय dt इक्वल्स दिस, ये हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने हाफ सी से मल्टीप्लाई किया। प्यारे बच्चों, ऐसा करने से क्या होगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा और ये u नॉट है, तो न्यूमरेटर में 2u नॉट होगा। डिनोमिनेटर में CR बचेगा, तो ये टाउ हो गया। इसमें c पावर माइनस टी बाई टाउ कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इतना बचेगा। तो डी बाई डी टी को अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इट। इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं डेरिवेटिव टेस्ट पे आ रहा हूँ। डी बाई डी टी करूँगा, तो इतना ऑलरेडी मैं निकाल के दिखा चुका हूँ, रिपीट कर दिया। मैंने मान लिया डी बाई डी टी को कैपिटल एफ फंक्शन से डिनोट किया जाए। एफ इज अ फंक्शन, पूरे डी बाई डी टी को कैपिटल एफ लिख दिया। आई मीन कि ये पूरी क्वांटिटी कैपिटल एफ हो गई। मैथ में थ्योरी पढ़ाया हूँ बच्चों की, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। आई मीन डी टू यू बाई डी टी टू जीरो होना चाहिए। तो इसको मैं जीरो किया, तो इसको पहले मैं निकालूंगा। अब प्यारे बच्चों, ये मैं थोड़ी देर पहले निकाल चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही डी टी यू बाई डी टी टू निकाल चुका हूँ, उसके पूरे फॉर्मूले को रिपीट कर दिया। आप प्रीवियस पेज पे चेक कर लेना। इक्वल टू जीरो किया, हमें पता है कि ये जीरो नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी जीरो होएगी। जब ये जीरो होगी तो सॉल्व करने पर इतना आएगा,
रेसिप्रोकल करने पर इतना आएगा, लॉग लेने पर इतना आएगा, टी की वैल्यू टाउ ln 2 आएगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ, यानी टाइम टी के इस वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। आई मीन इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहीं पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे आपका फंक्शन एफ क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि ग्राफ में दिखाया हूँ। तो बच्चों मैक्सिमम पॉइंट का डेरिवेशन तो हो गया, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आओ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होता है, डी टू बाई डी टी टू की वैल्यू जीरो होगी, उसको आप लिख सकते हो डी थ्री यू बाई डी टी थ्री, इट इज डी डी टी ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू ला के ब्रैकेट में रखो, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालो, इसको रिपीट करो, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाला, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यहाँ रिपीट किया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टू बाहर आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जो कि कई बार कर चुके हो, आता है -1 बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर माइनस, फिर 1 का डेरिवेटिव ज़ीरो, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन रिपीट करो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन रिपीट करो, रट गया होगा। अब ये जो दो टर्म है इसमें से कुछ कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, यहाँ पे ये बचेगा, चेक कर लेना, यहाँ पे ये बचेगा। बच्चों ये दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे, लिख डाला, और ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ये टाउ क्यूब आएगा, लिख डाला, इसको कॉमन रहने दिया, इसको लिख डाला। प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है कि टी इक्वल्स टाउ ln 2 सॉल्व करने पर आती पावर माइनस टी बाई टाउ इक्वल्स 1/2। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर, आई मीन इसकी इस वैल्यू पर यहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे ला के रख दिया, ये क्या आ गया, लेस देन जीरो। तो बच्चों जब एक फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है, तो हम लोग मैथ में थ्योरी पढ़े हैं, किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अगर नेगेटिव आता है तो आपका वो फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि आपका ये जो फंक्शन है टाइम टी की इस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, कैपिटल ए फंक्शन मैक्सिमम दिख रहा होगा टाइम टी की इस वैल्यू पर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरी, उस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, आई मीन यू का थर्ड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आप पहले से निकाल चुके हो, रिपीट करो, इसको इक्वल टू जीरो करो, ये पूरा का पूरा फर्स्ट होगा तो ये जीरो होना चाहिए, जीरो करो, इसको ट्रांसफर करो, 4 से डिवाइड करो, रेसिप्रोकल करो, मिलता है पावर टी बाई ई पावर टी बाई टाउ इक्वल्स 4 को टू स्क्वायर लिख सकती हो, बोथ साइड का लॉग ले लो, बोथ साइड का लॉग लेते हो तो आता है टी बाई टाउ इक्वल्स 2ln 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो टी की वैल्यू आती है 2 टाउ ln 2। तो बच्चों ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टाइम टी के जिस वैल्यू पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो वैल्यू होगी 2 टाउ ln 2, यही ग्राफ में दिखाया हूँ। एक बार ग्राफ फिर से देख लो,
टी की वैल्यू टाउ एल एन टू पे ये फंक्शन मैक्सिमम है, टी की वैल्यू टू टाउ एल एन टू पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो इसके लेफ्ट साइड में ग्राफ कॉन्वेक्स है, इसके राइट साइड में ग्राफ कॉनकेव है, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैंने इस ग्राफ की पूरी एनालिसिस करा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसको आप एक दो बार और रिवाइज कर लेना, पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये ग्राफ कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और ये सारे ग्राफ आपके स्कूल लेवल पे कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, कभी भी नहीं पढ़ाएगा। इन कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने अपना काम किया और आप इस पे कमेंट कर लेना। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और बचे हुए ग्राफिकल एनालिसिस में नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए एक बार फिर से फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।